आप बैठ जाइए सर, बैठ जाइए आराम से। तो कैसे आप रेडी हैं हाँ जी। ब्रदर? ऑल राइट, सो रूबल जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। क्राउन आज आपके सिर पे है। ऐसा मेरा पर्सनल मानना है कि इस दुनिया में बहुत सारे मॉडल हैं, लेकिन क्राउन किसी के ऊपर ही आता है। तो हाँ ये जी। जो फीलिंग है, अगर आप उसे बता सके हमें कि क्या फील करती हैं जब क्राउन आपके मुंह पर पहनाया गया। हाँ जी। सो व्हाट्स योर फील? बहुत ही मैजिकल फीलिंग है। ऐसा था कि मैंने कुछ मैनिफेस्ट किया, बहुत सालों पहले कुछ एक ड्रीम देखा और अब वो फाइनली पूरा हुआ है। और वो क्राउन मिलना, वो मोमेंट, वो ऐसा था कि अब पूरी ज़िंदगी भर वो मेरे साथ रहने वाला है। और कुछ ऐसा, आई एम ग्लैड कि मैं कुछ ऐसा कर पाई जो ना सिर्फ मुझे खुशी प्रोवाइड करा रहा है, पर पूरे कम्युनिटी को जहाँ से मैं आती हूँ सब प्राउड हैं आज मेरे पे, मेरी फैमिली, मेरी सोसाइटी। तो बहुत बहुत खुशी है मुझे। बिल्कुल। एंड जब ये पार्टिसिपेंट पूरा चल रहा था, हाँ ये जी। पेजेंट चल रहा था एंड 30 कुछ ऐसे 30 गर्ल्स थी, हाँ। पार्टिसिपेंट थे आपके साथ में, तो क्या कुछ नर्वस थी आप, या आपने जब ये पेजेंट ज्वाइन किया था तब आपके दिमाग में चल रहा था कि क्राउन तो मेरे ही सिर पे आने वाला है, ऐसा कुछ आपके हाँ दिमाग में जी, चल रहा था? बिल्कुल। जब जॉइन किया था तब से यही मोटिव था कि मतलब ऐसे नहीं था कि सिर्फ टाइम पास करने या फिर क्योंकि 30 लड़कियां हैं, तो डेफिनेटली जब हमने स्टार्ट किया था तब बहुत ही हेल्दी कंपटीशन रहा था। ये मिस इंडिया भी ये प्रमोट करती है, और जो 30 गर्ल्स थी उन सब का भी यही मोटिव था कि हम एक हेल्दी कंपटीशन रखें। तो डेफिनेटली मैंने सभी लड़कियों से, क्योंकि अलग अलग कोने से आती हैं, 30 लड़कियां अलग अलग जगह से आती हैं, उनके साथ उनका कल्चर है, उनकी डिफरेंट लैंग्वेजेस है, तो बहुत कुछ सीखा है मैंने उनसे। और पूरा एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही मज़ेदार रहा है। बिल्कुल। सो जब क्राउन आपके ऊपर ये पहनाया गया तो आपके मॉम डैड को जब ये बात पता चली तो उनका उनका क्या रिएक्शन था? मेरी उन्होंने मॉम क्या- तो वहाँ पे प्रेजेंट थी उस टाइम। ओह, हाँ, मेरे माय फादर इज़ इन आर्मी, तो ही इज़ ओके। पोस्टेड इन श्रीनगर राइट नाउ। पर मेरी मॉम वहाँ प्रेजेंट थी, और मैं देख पा रही थी, मैं उनको ढूंढ रही थी भीड़ में कि कहाँ है कहाँ है। और जब मुझे दिखी उनसे, जब मेरी आई कांटेक्ट हुआ, हाँ, तो मेरे आई कैन कंट्रोल माई टीयर्स, क्योंकि एक ऐसे इतने बड़े स्टेज पे पहुंच पाना जहाँ पे आप सिर्फ खुद को नहीं बट पूरी फैमिली को प्राउड फील करा पा रहे हो। और फाइनली एक ऐसे, आई कम फ्रॉम अ कम्युनिटी जहाँ पे लड़कियों को ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है, तो मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि आज जब मैं इस मुकाम पे पहुँची हूँ तो मैं मेरी कम्युनिटीज़ की, ना ही जस्ट मेरी कम्युनिटी बट ऑल ओवर पूरे इंडिया में मैं इतनी लड़कियों को मोटिवेट कर पाऊँगी, इन्फ्लुएंस कर पाऊँगी कि वो भी अपने ड्रीम की तरफ काम करें। वाह, ग्रेट। सो जहाँ से आप आती हैं, जी। अगर आपको आपके स्टेट के लिए कुछ करने का ऐसा मौका मिले तो क्या कुछ होगा एंड क्या कुछ करना चाहेंगे? डेफ़िनेटली मेरा एम ये है कि जो भी मेरी स्टेट की जो कम्युनिटी है जहाँ से मैं आती हूँ, बहुत ही ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पे ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग अभी भी है, जहाँ पे अभी भी लोगों को ऐसा लगता है कि मॉडलिंग इंडस्ट्री या फिर फैशन इंडस्ट्री एक अप्रोप्रिएट करियर नहीं है लड़कियों के लिए। तो मैं चाहूँगी कि वो एक बदलाव लाए सोसाइटी में, क्योंकि आई कम फ्रॉम अ राजपूत कम्युनिटी। तो जब मैंने ये करियर स्टार्ट किया था तब ऑनेस्टली मेरे पेरेंट्स भी सपोर्टिव नहीं थे, बट इवेंचुअली जब उन्हें दिखा कि मैं खुश हूँ, जो मैं करियर फॉलो कर रही हूँ उसमें मैं खुश हूँ और मैं अचीव कर पा रही हूँ, मैं सक्सेसफुल बन पा रही हूँ, तो जब मैं अपने ऑर्थोडॉक्स पेरेंट्स की वो थिंकिंग बदल सकती हूँ तो फिर मैं पूरी सोसाइटी की भी थिंकिंग बदल सकती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरे अचीवमेंट्स हैं उनसे सब लोग इंस्पायर हो, लड़कियाँ मेरी कम्युनिटी की इंस्पायर हो, और जो थिंकिंग है लोगों की वो चेंज हो। वाह, ग्रेट। ये बहुत ही अच्छी बात कही आपने रूबल जी। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, जब ये पूरा पेजेंट चल रहा था तो क्या ऐसा भी कोई मोमेंट आया जब आप नर्वस थी, या कोई ऐसा मोमेंट आया कि नहीं यार ये शो मुझे क्विट कर देना चाहिए, क्या ऐसा कभी नहीं, ऐसा कुछ था आपके दिमाग में? नहीं, क्विट तो ऐसी चीज़ है जो आई एम इनहेरिटिवली वेरी कम्पेटिटिव, तो ये मेरे अंदर क्वालिटी है कि मुझे हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना है, कुछ ना कुछ करते रहना है लाइफ में। चाहे कोई छोटा मोटा कंपटीशन हो या कुछ ऐसी हॉबीज़ हो जहाँ से आप कुछ ना कुछ सीखते रहो। तो जब मैं इस पैजेंट में आई तो मेरा मेन मोटिव तो ये था कि क्राउन जीतना है। बट ऑब्वियसली जब 30 लड़कियाँ पार्टिसिपेट करती हैं और तीनों 30 की 30 लड़कियाँ अपने स्टेट से आई हैं, तो सब में वो पावरफुल वो कॉन्फिडेंस हैं कि वो खुद को प्रूव कर सकती है, तभी वो उस प्लेटफॉर्म पे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको कभी कभी सेल्फ डाउट आ जाता है या आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, बट क्विट का तो कभी भी दिमाग में नहीं आया। हमेशा से मुझे ये भरोसा था अपने आप पे कि मैं जीतूंगी, और वो सच भी हुआ। बिल्कुल।
किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए आपको? मेरे पे मुझसे फिनाले पे जेंडर इक्वालिटी पे क्वेश्चन किया गया था और उस पे मुझे लगता है कि आज भी अगर हम ये सवाल भी उठा रहे हैं कि जेंडर इक्वालिटी हमारे कंट्री में आ पाई है कि नहीं, ये सवाल ही खुद में ही जवाब है कि हमें पूछना पड़ रहा है। इसका मतलब हम अब तक उस स्टेज पे, उस पोजीशन पे नहीं पहुँचे हैं। डेफिनेटली हमारे सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, औरतें आगे बढ़ रही हैं, बट अभी भी बहुत सारी चीज़ों में बदलाव लाने ज़रूरी हैं। तो किसने पूछा था ये क्वेश्चन आपसे? अब ये मुझे याद नहीं है। कोई बात नहीं। एंड रूबल जी, जब हाँ, मुझे याद आ गया। अब ये क्वेश्चन वापस कर लीजिए, वो कट कर देना। बिल्कुल। एंड रूबल जी, जब भी लाइक आप जब बचपन से ही आपका थॉट था, विचार था कि मुझे इस दुनिया में आना है, यहाँ पर ऐसे पेजेंट ज्वाइन करना है, या कब वो एज क्या थी जब आपने डिसाइड किया कि मुझे आना है आज ये क्राउन आपके हमसे पड़े है? नहीं, बचपन से ही मेरा ये वो नहीं था एम कि मुझे यहाँ पे आना है और मॉडलिंग परस्यू करनी है या इस करियर में परस्यू करना है। बट कमिंग फ्रॉम अ डिफेंस बैकग्राउंड, मेरे फादर डिफेंस में है, तो बचपन से ही मेरे एक एस्पिरेशन थी कि मुझे डिफेंस ज्वाइन करना है, नेशन सर्व करना है। तो और मैं उसके लिए ही तैयारी भी कर रही थी। बट बिकॉज़ मेरे अंदर हमेशा एक क्रिएटिव साइड रहा है और आई फील कि जब अपनी क्रिएटिविटी को आप बाहर निकालते हो, लाते हो लोगों के सामने, तो आप बहुत कुछ सीखते हो उससे आपकी पर्सनालिटी बहुत डेवलप होती है। तो इसीलिए मैंने थिएटर, ड्रामा करना स्टार्ट किया। मैंने अपने स्कूल और कॉलेज टाइम में डांसिंग में, ड्रामा में, इन सब में बहुत पार्टिसिपेट किया था। तो वहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा जो एम्बिशन है और मेरा जो पैशन है वो बहुत ज़्यादा फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड है। और वहीं उसी टाइम मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक बार ट्राई तो करना चाहिए, ट्राई करना तो बनता है। और ट्राई किया, अचीवमेंट्स मिले, मुझे सक्सेस मिली और इसलिए आज यहाँ हूँ। सुपर। एंड आपके डैडी आर्मी में हैं? हाँ जी, डिफेंस। हाँ तो जी। उन्होंने आपको क्या क्या कुछ सिखाया है आर्मी के बारे में, डिफेंस के बारे में? उन्होंने वहाँ से क्या क्या आपको तालीम मिली है, क्या क्या वहाँ से एजुकेशन मिला है? हाँ, डिफेंस बैकग्राउंड में जो भी आप जब डिफेंस बैकग्राउंड में होते हो, जहाँ जो भी बच्चे वहाँ से आते हैं, मैंने एक चीज़ हमेशा उनमें नोटिस करी, डिसिप्लिन हमेशा होता है उनमें। और यही एक क्वालिटी है जो मेरे फादर ने हमेशा मुझे सिखाई कि किसी भी पोजीशन पे कहीं भी पहुँचो आप में डिसिप्लिन हमेशा होना चाहिए। टू रिस्पेक्ट अदर्स एंड टू रिस्पेक्ट योरसेल्फ, डिसिप्लिन इज़ सब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। और यूनिटी, इंटेग्रिटी, ये सी चीज़ें हैं जो डिफेंस बैकग्राउंड में, ये ऐसी वैल्यूज़ हैं जो इनकलकेट होती है बचपन से ही हमारे अंदर। सो फिटनेस पे भी बहुत ही ध्यान हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि आर्मी हाँ। सो आप कितना फिटनेस पे ध्यान रखती हैं? एंड लाइक फिटनेस में लाइक क्या क्या आपको आता है? लाइक कैसे कराटे आते हैं, योगा आता है? हाँ, क्या तो क्या? क्योंकि डिफेंस बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करती हूँ, तो इसलिए मैंने मुझे ये हाँ सवाल जी, पूछा। तो बचपन में मुझे याद है पापा सुबह जल्दी उठा दिया करते थे और बोलते थे एक्सरसाइज करो, तब बहुत बुरा लगता था। हाँ। बट अब रियलाइज़ होता है कि बचपन से क्योंकि वो आदत थी, इसीलिए ही आज इतनी फिट हूँ। और वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल बचपन से ही क्योंकि थी, तो अब वो फॉलो हो रही है अडल्टहुड में भी। और मुझे फ़ील होता है कि रिसेंट ईयर्स में हमने ये खुद ने रियलाइज़ किया है कि मेंटल और फिज़िकल हेल्थ कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे ज़िंदगी में। क्योंकि पेंडेमिक हमें हिट हुआ, तब हमें रियलाइज़ हुआ कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये रखता है। तो डेफ़िनेटली मैं हमेशा फ़ॉलो करती हूँ, मेरी डाइट अच्छे से प्रॉपर फ़ॉलो करती हूँ और वर्कआउट रिजीम्स फ़ॉलो करती हूँ। कराटे तो नहीं आता है, बट मुझे मुझे भी नहीं आता, इसलिए मैंने सवाल पूछा। मुझे पिलाटे आता है, मुझे योगा करना पसंद है और जिम तो करती हूँ। वाह, सुपर। तो आपके डैडी ने को जब ये बात पता चली कि हाँ, आप हाँ, हाँ। क्राउन आया है आपके पास, तो उनका कुछ आपसे बात हुई उनसे कुछ? हाँ जी, हाँ जी। मैं जब यहाँ जब मेरा फ़िनाले हो रहा था, उससे पहले मुझे पापा ने फ़ोन किया और बोला कि हमें पता है तू डिज़र्व करती है, तू हमारे लिए ऑलरेडी विनर है। बट एक चीज़ याद रखना, जभी भी स्टेज पे जाओ तो जो भी सवाल पूछे सच बोलना। जो फ़ील करते हो वो बोलना और कॉन्फिडेंटली बोलना। क्योंकि पीपल कैन ओनली रिलेट टू यू इफ़ यू आर स्पीकिंग ट्रूथ। तो वो एक जो उन्होंने मुझे एडवाइस दी, और आई फ़ील जब मैंने फ़िनाले पे अपना आंसर दिया तो मैंने वही ओपिनियंस रखे जो एक्चुअली मैं फ़ील करती हूँ, और बस कॉन्फिडेंटली बोला। तो शायद वही रीज़न था कि जजेस को मेरा जवाब पसंद आया। एंड जब इसके अलावा हम देखते हैं कि आजकल लोग बहुत ही मल्टी टैलेंटेड बन गए हैं। लोग सिंगिंग का बहुत शौक रखते हैं, जैसे आपने बताया आप योगा करती हैं। एंड मॉडलिंग के अलावा आप क्या क्या शौक, किन चीज़ों का शौक रखती है? मुझे योगा का बहुत शौक है। मेरा हमेशा से ये एम था कि मैं, क्योंकि मॉडलिंग में आपको फ़िट रहना बहुत ज़रूरी है।
तो मेरा हमेशा से ये एम था कि मॉडलिंग के साथ साथ मैं कुछ ना कुछ और भी सीखती रहूँ, साथ में चलता रहे। तो मैंने इसलिए योगा सीखा उसके साथ साथ। और हाँ, ये मेरा इंटरेस्ट है। उसके अलावा और भी बहुत सारी हॉबीज़ है, मुझे नई चीज़ें सीखते रहना बहुत पसंद है। मैंने अभी कुछ टाइम पहले क्ले पॉटरी सीखी थी, हॉर्स राइडिंग भी मेरा एक हॉबी है। ओह वाह! हाँ जी। ओके, सो इसके अलावा ये रास्ता हमने देखा है कहीं न कहीं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ भी जाता है। बहुत सारे हुँ, लोगों को हम देखते हैं जब कोई मिस वर्ल्ड आता है, मिस यूनिवर्स आता है, मिस इंडिया आती है, हुँ, रनर अप आती हैं, हुँ, हुँ, तो हुँ। हमने देखा है कि वो अधिकतर 99% लोग हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना हाथ आजमाते हैं, हाँ जी। एक्टिंग की दुनिया में आते हैं। तो क्या रूबल जी को हम देखेंगे कि कभी एक्टिंग करते हुए, या आप बताइए? अभी फ़िलहाल तो मेरा कंसंट्रेशन मेरे टाइटल के साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई हैं उन पे है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा टाइटल है, उसके साथ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और डेफ़िनेटली बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ भी हैं। तो अगर मुझे कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटी इन फ्यूचर मिलती है तो ज़रूर मैं ट्राई करूँगी, बट फ़िलहाल मेरा कंसंट्रेशन है कि जो टाइटल मुझे मिला है मैं उसको अच्छे से रिप्रेज़ेंट कर पाऊँ। ओके, फिल्में देखती हैं आप? हाँ जी। सो अगर आप बता सकें कि आपके फेवरेट एक्टर कौन है, जिनकी फिल्में बहुत देखती हैं आप, जिनकी फ़ैन हैं आप, ऐसा कुछ? शाहरुख खान की मैं पर्सनली बहुत बड़ी फ़ैन हूँ बचपन से। तो बॉलीवुड में बहुत ही सारे एक्टर्स हैं भरे पड़े हैं जिनके पास बहुत टैलेंट है, बहुत हुनर है। बट कंपेयर नहीं करूँगी किसी से, बट फिर भी शाहरुख खान एक पर्सनल फ़ेवरेट है मेरे। बिल्कुल। और फीमेल? फीमेल में आई फ़ील आलिया भट्ट, अभी रिसेंटली जो उनकी मूवीज़ आई हैं, जिन्होंने जिस तरीके से उन्होंने परफ़ॉर्म किया है, गंगूबाई नहीं और भी जो बहुत सी मूवीज़ थी जिन्होंने उन्होंने उनका बहुत ही वेरिएशन दिखा है जब उन्होंने स्टार्ट किया था और अब तक जो उन्होंने डेवलप किया है एज़ अ पर्सनैलिटी। उन्होंने ये प्रूव किया है कि नेपोटिज़्म से आप बॉलीवुड में एंटर नहीं कर सकते हो, टैलेंट होना ज़रूरी है। तो आई एम इंस्पायर्ड बाय हर एज़ वेल। वाह, सुपर्ब! सो चलिए, जाते-जाते अपने ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे आप, जो आपके फ़ैन हैं, हाँ जो जी। आपको फ़ॉलो करते हैं, उनके लिए कुछ कहेंगे आप, रूबल जी? पहले तो मैं सबसे पहले सबको बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहूँगी, धन्यवाद मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। और हमेशा जब से जीती हूँ इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, इतने सारे कांग्रेचुलेशंस आ रहे हैं, तो एक तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी थ्रू आउट माई जर्नी। और एक मैसेज जो मैं देना चाहूँगी वो ये है कि मैं आज यहाँ पे हूँ क्योंकि मेरे में वो सेल्फ बिलीव था कि मैं ये अचीव कर सकती हूँ। तो कोई भी करियर आप अपने फ्यूचर में चूज़ करें, बस एक वो सेल्फ बिलीव होना चाहिए, तो यू कैन अचीव एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। वाह, सुपर्ब! थैंक यू सो मच एंड थैंक गुड यू। लक। थैंक यू।